रोल। राज्य की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण हो गए। ऐसे में लगातार हम जो संबंधित विधायक हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह के विकास कार्य लोगों के लिए कराए गए और अगली बार जो प्रत्याशी रूप में मैदान में आएंगे तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, किस तरह के विकास कार्य कराए गए। मैं आपको बता दूं कि एटा के सदर विधायक भाजपा विपिन वर्मा डेविड जी मेरे साथ हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य समिति के जो सभापति हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने जनपद पास को लेकर किस तरह के विकास कार्य के लिए और सरकार ने किस तरह की लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरी। विधायक जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। किस तरह के विकास कार्य जनता के लिए आपने कराए और किस तरह आगे के कार्यकाल को आप देखते हैं? सर्वप्रथम तो जो आपके व्यूअर है उन सबको प्रणाम करता हूं। और आपने मुझसे विकास की बात की है तो मैं ये कहूँगा कि दूसरा कार्यकाल है हमारी सरकार का भी और मेरा भी। आप देखेंगे यही एटा है जिसके अंदर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज खड़ा हुआ है। हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन हज़ारों लोगों का इलाज हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे बाईपास दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सीमेंट प्लांट लगा हुआ है। रेलवे लाइन का विस्तार के लिए ज़मीन का अधिग्रहण शुरू हो चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे जो पावर प्लांट की बाउंड्री केवल दिखती थी, वो पावर प्लांट 13,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होने के बाद भव्य रूप में तैयार होकर के सुचारू रूप से चालू हो चुका है। और पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो कनेक्टिविटी के मामले में कोई गांव आज किसी भी पक्की रोड से जुड़ा हुआ है और हर घर तक योजनाएं पहुंची हैं। और योजनाओं को गिनाऊंगा तो मैं समझता हूं 1 घंटे का इंटरव्यू सीन हो गया। अब विधायक जी, आपने कहा कि जो पहला आपका विधायक का कार्यकाल रहा और इस बार दोबारा 5 वर्ष पूर्ण होने को है, किस तरह का चैलेंजिंग मानते हैं पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल, कैसा लगा किस तरह का? देखिए, आप जब देखेंगे आज पूरे विश्व के अंदर राजनीतिक बदलाव दिख रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज आर्थिक दृष्टिकोण से कौन सा देश विकसित हो रहा है, ये चर्चा को लेकर के पूरे देशों के अंदर क्रांतियाँ आ रही हैं। और आप पड़ोस में देखेंगे तो श्रीलंका के अंदर स्थितियाँ रहीं, बांग्लादेश की स्थितियाँ देखिए, पाकिस्तान की स्थितियाँ देखिए और आप नेपाल की स्थितियाँ देखिए। और वहीं आप इतनी बड़ी आबादी वाला हमारा भारत को देखिए और उसके अंदर सबसे बड़ी आबादी वाला उत्तर प्रदेश देखिए। आप सोच सकते हैं कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई, कोई अराजकता नहीं फैली, क्योंकि हमने विकास किया है और चौतरफा विकास किया है। और विकास का ही परिणाम है कितनी बड़ी हम भर्तियाँ निकाली, रोजगार हम निरंतर दे रहे हैं, कोई आरोप हमारे ऊपर नहीं आया। जो जैन जी जिसको हम युवा वर्ग कहते हैं, आज की भाषा में उसे जैन जी कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमने जब भर्ती व्यवस्था की पारदर्शिता के साथ की, कोई भतीजावाद नहीं, कोई आर्थिक लेन देन नहीं। यही कारण है कि सबको संतुष्टि के साथ सब लोग इस देश के साथ जुड़े हुए हैं और हर जगह हम लोगों ने निष्पक्षतापूर्वक काम किया है। हमने कोई भी योजना बनाई तो आप देखेंगे किसी को भी कि धर्म के आधार पर, जात के आधार पर नहीं छेका है। जो ज़रूरतमंद है वो योजना से लाभान्वित हुआ है। आज सोच सकते हैं कि पूरे विश्व में इतनी अराजकता के बाद देश सुरक्षित, प्रदेश सुरक्षित है। एक ज़माना था अराजकता थी, आज कानून सुशासन के रूप में प्रदेश की पहचान। मैं कह रहा हूँ तो आप मानेंगे, पूरा देश कह रहा है और इसकी सुशासन की चर्चा तो पूरे विश्व में भी है। यही कारण है कि एक उत्तर प्रदेश जिसका बजट कभी भी, आप बजट देख सकते हैं कितना लाख करोड़ का होता था, हम लोग बजट 2-3 लाख करोड़ तक पहुंच पाया था। आज हमने 8 लाख करोड़ का जब बजट पेश किया है तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक मजबूती उत्तर प्रदेश की दिखाता है और कहीं ना कहीं हमारी वित्तीय अनुशासन को भी दिखाता है। वही आबकारी डिपार्टमेंट था जिसका राजस्व 11-12 हज़ार करोड़ होता था और वही आबकारी डिपार्टमेंट का राजस्व आज 50,000 करोड़ से ऊपर के होता हुआ आज हमारा टारगेट 70,000 करोड़ का है। तो ये पैसा जो हमने अनुशासन, वित्तीय अनुशासन किया है और वो सरकार के खाते में आ रहा है, जिससे लाभ सरकार की द्वारा जनता को लाभ मिल रहा है। तो ये पहले किनके हाथों में जाता होगा ये पैसा, आप सोच सकते हैं। यही कारण है कि हमने वित्तीय अनुशासन को दिखाया भी है। हमने एक राजनीतिक ईमानदारी नेतृत्व को प्रदर्शित किया है और ईमानदार जब राजनीतिक नेतृत्व की बात करता हूँ तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, हमारे मंत्रिमंडल भी आता है, हमारे जनप्रतिनिधिगण विधायक के रूप में भी आते हैं। विधायक जी, लगातार विपक्ष इस बात को कहता है कि बीजेपी सरकार ने किया कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ ढोल दिखावा ज़्यादा करते हैं। क्या कहेंगे, क्या नसीहत विपक्ष को देंगे? मैंने कहा कई बार होती है कि हमको न्यूज़ में देना है, हर चीज़ को नकार देना है। मैं नकारने और मंजूर करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने दर्शकों से एक ही बात कहूँगा
बजट को, उनके शासन का बजट उठा दीजिएगा, हमारे शासनकाल का बजट को आप देख लीजिएगा, उसका बहुआयामी दिखेगा। भर्तियाँ उनके समय की देख लीजिएगा, हमारे समय की भर्तियाँ देख लीजिएगा। हो सकता है कभी पेपर आउट की संभावना हुई तो हमने निरस्त की, दोबारा भर्ती की, लेकिन हमने कहीं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। इसके अलावा आप देखिए, एक ज़माना था माफियाओं का राज होता था, हमने सुशासन को ला किया, स्थापित किया है। इसके अलावा विकास, आप कहीं भी चले जाइए, आप रोडों का जाल बिछा हुआ है। तो मैं कहूँ और ना कहूँ, ये तो जनता है और बहुत समझदार जनता है। इतनी समझदार जनता पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगी, इतनी समझदार जनता है। ये जनता पूर्ण बहुमत की सरकारें लाने वाली भी है और काम ना करने पर उनको सब विपक्ष में बैठाने वाली भी है। और यही कारण है हमको हमारी सरकार को दूसरा कार्यकाल दिया है, मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दिया है। ये जनता समझदार है और इतने बड़ी देश के अंदर 80 करोड़ आबादी को निरंतर हम खाद्यान्न से हर घर को संतृप्त कर रहे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। और साथ साथ हम विकास कर रहे हैं, जिससे हर हाथ को काम मिले। साथ साथ हम सुशासन का शासन स्थापित कर रहे हैं, जिससे कोई भी गरीब आदमी अपने को भयभीत महसूस ना करे। हर के लिए खुला हमने फील्ड दिया है, जो जिस लायक है वो आगे बढ़ेगा। साथियों, यही मैं कहना चाहता हूँ। विधायक जी, आपको इस जनपद का युवा एक आदर्श के रूप में मानता है। मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि जो युवा है, युवा मतदाता है, युवा वर्ग है, वो आपसे काफ़ी प्रभावित रहता है और कनेक्टेड भी रहता है। तो ऐसे में क्या संदेश युवाओं के लिए और जनपद की जो मतदाता उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से? देखिए, मेरे एटा का युवा बहुत युवा जागरूक है, बहुत उत्साहित है। मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है। एक समय एटा की पहचान अराजकता, गुंडागर्दी के लिए होने लगी थी बीच में। वहीं हमारे युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करके, धार्मिक आयोजनों को करके, एक दूसरे के सद्भावना के साथ, एक दूसरे के साथ संपर्क करते हुए एक रचनात्मक माहौल एटा के अंदर पैदा किया है। उसके लिए मैं अपने युवाओं के लिए, अपनी मातृ शक्ति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं उनको आह्वान करूँगा कि आप बहुत समझदार हैं, और ये चूँकि चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, ये चुनाव हर जनता का, आप सबका होता है। और सही आकलन जब आप करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि सरकार, अच्छी सरकार का मतलब क्या है, गलत सरकार का मतलब क्या है। मैं कहता हूँ, मैं ये कहूँ कि कोई रामराज्य लाने के लिए हम प्रयासरत हैं, रामराज्य आ चुका है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हमारी सरकार की कार्यशैली, कई बार लोग कहते हैं आपके यहाँ भी अराजकता फैलती है, आपके यहाँ भी अपराध होता है। मैं फिर कहता हूँ, आदिकाल से लेकर अब तक अपराध होते हैं, लेकिन सरकार का आकलन इस बात पर होता है कि अपराध होने के बाद उन अपराधियों के साथ सरकार का बर्ताव कैसा है। क्या सरकार ने संरक्षण दिया, या सरकार ने अपने संरक्षण में अपराध को बढ़ावा दिया, ये मानक होता है। तो मैं कहूँगा कि पूर्व सरकारों के आंकड़े और मेरी सरकार के आंकड़े, अपराध के आंकड़े होंगे, लेकिन हमारी सरकार ने अपराधियों के साथ वो जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ होना चाहिए था वही किया। सुशासन लागू करने के लिए हमको जो करना चाहिए था वो किया। हमने संरक्षण कभी भी अराजक तत्वों को नहीं दिया, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। और हमारा प्रयास भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए है। अभी मैं कहूँ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी मंशा स्पष्ट है। और यही मंशा का कारण है कि हम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया, डिजिटल उत्तर प्रदेश को बढ़ावा दिया। जितना डिजिटलाइजेशन होगा, जितना समयबद्ध तरीके से होगा, भ्रष्टाचार खत्म होता जाएगा। और मुझे उम्मीद है अपने युवाओं से, अपनी मातृ शक्ति से, अपने क्षेत्र की जनता से, आप समझदार हैं, आप आकलन करेंगे, हर कसौटी पर होता है। और जब कसेंगे तो देखेंगे मंशा किस सरकार की अच्छी है, विकास किसके रहते हुआ है, एटा का विकास कैसे हुआ है, जनप्रति कौन सा है जो सुगम है, सरल है और मिलनसार है। आप जब तुलना करेंगे तो आपको अपने आप ही हर चीज़ सामने आ जाएगी। और मैं समझता हूँ मेरे एटा की जनता बहुत समझदार है। उसको पुनः भाजपा के प्रतिनिधि को जिताने में और भाजपा की सरकार लाने में कोई संकोच नहीं। ये थे एटा से सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड जी, और साफ कहना है जिस तरीके से सरकार ने विकास कार्य किया, इसलिए सरकार लगातार रिपीट हो रही है और आगे भी सरकार की मंशा काम करने की है, विकास करने की है। मैं सचिन यादव, एटा से, हिंदी खबर।